है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर का प्रॉपर्टी, है ना। ये लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। और इसमें लेजर का क्या प्रॉपर्टी होता है, लेजर को दूसरे लाइट से डिफरेंस क्यों माना जाता है, क्यों होता है, इसमें क्या खास प्रॉपर्टी होता है, इसको हम जानेंगे, है ना। खास प्रॉपर्टी होता है तभी तो लेजर का उपयोग जो है ज़्यादा होता है, लेजर इतना फेमस है ना। तो इसको हम जानेंगे, ठीक है। देखो सो लेजर में ना 4 खास प्रॉपर्टी, 4 जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अलग से होता है जो कि अदर लाइट में नहीं पाया जाता है ना। और वो 4 प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी होता है डायरेक्शनलिटी, दूसरा प्रॉपर्टी होता है हाईली इंटेंसिटी, तीसरा प्रॉपर्टी होता है मोनोक्रोमेटिसिटी, चौथा होता है कोहेरेंस, है ना। बच्चों इस वीडियो में ना हम सिर्फ 2 के बारे में जानेंगे, पहला डायरेक्शनलिटी और हाईली इंटेंसिटी, ठीक है। और अगली वीडियो में जो है 2 के बारे में जानेंगे, ठीक है। और कैसे लिख के आओगे, नहीं लिख के आओगे, वो भी हम ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वीडियो भी लंबी होने वाली है, ठीक है। ध्यान से समझोगे, धीरे धीरे समझाएंगे, आराम से हम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब बच्चों पहला जो है, देखो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शनलिटी। बच्चों लेजर लाइट देखो, लेजर लाइट को अगर इमिट करोगे इसे, है ना, तो ये हाईली डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है ना। बल्कि अदर लाइट जो है, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब को जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च को ऐसे मारो, देखना लाइट जो फैल जाता है, लेकिन लेजर में क्या होता है, लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में जाता है, मतलब ये हाईली डायरेक्शनल होता है ना। इसका सिंपल सी मतलब ये है कि इससे जो लाइट निकलता है, जो वेव निकलता है, वो हाईली कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी इंटेंसिटी अधिक होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों देखो तो ये देखो, जब भी हम देखो ये मान लेते हैं लेजर लाइट का इंस्ट्रूमेंट है ना। लेजर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इसका कुछ डायमीटर होगा ना। तो यहाँ पे देखो एक हम लिए हैं लेजर लाइट, एक डायमीटर है, मतलब लेजर लाइट कोई भी लाइट है, ये लाइट जब लाइट निकलता है तो यहाँ का डायमीटर कुछ होता है ना, ये डायमीटर है। देखो होता क्या है, हर एक लाइट में अगर मान लो कि टॉर्च है तो टॉर्च का जो रे निकल रहा है कुछ देर तक, कुछ दूरी तक वो जो होता है पैरेलल होता है सीधा, इसके बाद जो डाइवर्ज करना शुरू होता है ना। लेकिन लेजर में क्या होता है, बहुत दूर तक ही डाइवर्ज बड़ा कम करता है। क्या करता है, डाइवर्ज मतलब अपने पाथ से जो है भटकता कम है ना। तो देखो तो यहाँ एक बनाए हैं, कोई भी लाइट है, लाइट का इंस्ट्रूमेंट, इसका जो डायमीटर है डी है ना। और यहाँ से जो है वो रे निकल रहा है, हम 2 रे लेके चले हैं, एक ये एक ये है ना। देखो यहाँ तक जो है, यहाँ तक है ना? यहाँ तक जो है वो पैरेलल है, इसके बाद जो है डाइवर्ज किया जा रहा है ना। तो लेजर लाइट के केस में क्या होता है कि बहुत दूर तक पैरेलल होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर यहाँ से लाइट निकला तो जहाँ तक ये पैरेलल होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेले रेंज। क्या बोलते हैं, रेले रेंज। और रेले रेंज का फॉर्मूला होता है d²/λ, है ना। डी मतलब इसका डायमीटर का स्क्वायर और लैम्बडा जो हो गया जो लाइट हम ले रहे हैं उसका वेवलेंथ, है ना। अगर हम लेजर लेंगे तो लेजर को वेवलेंथ यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो इस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं कोई किसी भी लाइट का, किसी भी सोर्स का, कि वो कहाँ तक पैरेलल चलेगा और कि कहाँ के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये देखो ये जो है 2 पैरेलल रे हैं, है ना। ये आगे जाके डाइवर्ज कर जा रहा है यहाँ तक। अब देखो एक एंगल यहाँ पे दिखाए हम, ये मेरा क्या है, बीच में एक एक्सिस ले लिए हैं, या थीटा है ना। इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड, ठीक है। और एंगुलर स्पीड देखो तो अगर मान लो अगर यहाँ से लेजर निकल रहा है तो लेजर जो बहुत दूर तक जो है वो पैरेलल जाएगा, तो एंगुलर स्पीड जो एंगल होगा बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे
कि जो एंगुलर स्पीड होता है, जो एंगल होता है लेजर का, वो बहुत कम होता है और अदर लाइट का बहुत अधिक होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों एंगुलर स्पीड का, वो होता है बीटा लैम्बडा बाई डी, है ना। बीटा हो गया एक कांस्टेंट हो गया, बीटा का वैल्यू जो होता है एयर के लिए 1 होता है, लैम्बडा जो हो गया वो हम जिस लाइट का वेवलेंथ लेंगे, मान लो कि लेजर का निकालना है तो उसका वेवलेंथ लेंगे हम, है ना। और डी हो गया मेरा ये डायमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिख के आएंगे नहीं लिख के आएंगे हम कुछ देर के बाद देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा प्रॉपर्टी, ये हाईली इंटेंस होता है, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। अब दिमाग में ये उठता है कि इंटेंसिटी होता क्या है बच्चों, दिमाग में ध्यान में ये रखो, इंटेंसिटी जो होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और फोटोन क्या होता है, एनर्जी होता है ना। जैसे मान लो कि देखो यार, ये एक छोटा सा एरिया है ना, यहाँ मान लो कि 10 फोटोन यहाँ से गिर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये t/1 सेकंड में गिर रहा है। तो यहाँ पे 10 गिर रहा है एक छोटे से एरिया में, छोटा मान लेते हैं कि ये इसकी एरिया जो 1 मीटर स्क्वायर है ना। एक और मानते हैं इसकी एरिया जो 1 मीटर स्क्वायर है, और ये 1 t/1 सेकंड में यहाँ पे 1 2 3 4 5 15 फोटोन गिर रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे बच्चों कि इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट में क्या होता है, ऐसे हम टॉर्च, ऐसे हम अगर लेजर को भेजते हैं तो क्या भेजते हैं, फोटोन ही भेजते हैं ना। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो अधिक है एज कम्पेयर टू इसकी, क्योंकि यहाँ पे 10 ही फोटोन जो है 1 सेकंड में पहुंच रहा है, यहाँ पे जो है 15 फोटोन जो है 1 सेकंड में पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चों की एनर्जी फॉलिंग, फोटोन क्या होता है एनर्जी, देखो एनर्जी फॉलिंग, एक छोटा सा एरिया, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज नॉन इंटेंसिटी, है ना। तो जितने अधिक नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे छोटे से एरिया में, छोटे से एक टाइम में 1 सेकंड में, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो तो इंटेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बटे एरिया एंड टाइम। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है, एनर्जी होता है ना, एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। भाई एनर्जी बाय टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर होता है ना, पावर बाय एरिया। तो इंटेंसिटी बराबर जो होता है ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बच्चों हम देखेंगे ये कि जो 1 वाट का जो लेजर होता है, एक लेजर है जो 1 वाट का है और एक बल्ब है जो 100 वाट का है। हम ये देखेंगे कि 1 वाट का लेजर जो होता है उसके पास जो इंटेंसिटी होता है 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 100 वाट 100 वाट, है ना। क्या बोलने का मतलब है, एक वाट का लेजर है, एक 100 वाट का लेजर है। 1 वाट के लेजर के पास इंटेंसिटी जो होगा वो 1000 टाइम्स अधिक होगा, किसके कंपेरेबल में, 100 वाट बल्ब के कंपेरिजन में, है ना। और इंटेंसिटी बोलने का मतलब छोटे से एरिया में कितना फोटोन पास कर रहा है। एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, देखो इधर जो लेजर है सीधा जाता है ऐसे, है ना, तो छोटा सा एरिया में ऐसे, और जो सिंपल बल्ब होता है वो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है ऐसे ऐसे। तो टॉर्च ले लो, ऐसे फैल जाता है, टॉर्च ले लो ऐसे, काफी फैल जाता है ना टॉर्च का रोशनी। तो छोटे से एरिया में फोटोन कम पास करता है, जबकि लेजर में क्या है, लेजर बहुत घना होता है तो बहुत ज़्यादा फोटोन पास करता है। अदर लाइट क्या होता है, फैला हुआ होता है तो बहुत कम फोटोन पास करता है। हम जिससे बोल सकते हैं कि जो लेजर की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर सोर्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्या लिख के आओगे नहीं लिख के आओगे हम देखते हैं कुछ देर इसके बाद देखते हैं ना। देखो बच्चों क्या लिख के आओगे एग्जाम में, है वो समझो। पहला प्रॉपर्टी क्या था, डायरेक्शनलिटी, है ना। इसमें क्या लिख के आओगे, ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन।
एक जो सिंपल लाइट होता है, जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, वो लाइट को सभी डायरेक्शन में इमिट करता है। ऑन द अदर हैंड ए लेजर सोर्स इमिट्स लाइट इन वन डायरेक्शन। हाँ, दूसरे क्षेत्र में अगर ये बोला जाए कि लेजर लाइट जो होता है वो जो लाइट इमिट करता है वो एक ही डायरेक्शन में करता है ना। ए लेजर इज हाईली डायरेक्शनल। जो लेजर होता है वो हाईली डायरेक्शनल होता है, ठीक है बच्चों। देखो, व्हेन ये लाइट बीम हैविंग वेवलेंथ लैम्बडा कम्स आउट ऑफ एन अपर्चर ऑफ डायमीटर डी। बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखो, है ना। हम मानते हैं कि यहाँ से ये वाला है, ठीक है। इसकी डायमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट का डायमीटर जहाँ से लेजर निकल रहा है उसकी डायमीटर जो है डी है ना। और यहाँ से लाइट निकल रहा है, कोई भी लाइट जो है निकल सकता है यहाँ से, है ना। तो फिलहाल जो हम लेजर का बात कर रहे हैं ना, लेजर का हम देखेंगे अभी। तो क्या होगा, यहाँ से जब लाइट निकलेगा, है ना, तो कुछ दूर तक पैरेलल जाएगा ऐसे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम बताएं, है ना। तो जहाँ तक ये पैरेलल जाएगा, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेले रेंज। क्या बोलते हैं? रेले रेंज। देखो इधर, थ्रू ये सर्टेन डिस्टेंस नॉन रेले रेंज, है ना, इट इज गिवन बाय डी स्क्वायर बाय लैम्बडा, है ना। कहाँ तक ये, कितना डिस्टेंस तक ये पैरेलल जाएगा हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, है ना। अगर हमको डायमीटर पता है ना, और अगर जो लाइट ले रहे हैं उसका वेवलेंथ पता है, तो डी स्क्वायर बाय लैम्बडा करोगे तो क्या होगा कि कहाँ तक वो पैरेलल जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो लेजर के लाइट में क्या होगा, जो रेले रेंज होगा वो बहुत, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो बहुत दूर होगी। जो सिंपल लाइट होगा, टॉर्च वॉर्च होता है, उसका जो रेले रेंज होगा वो बहुत कम होगा, है ना। बियॉन्ड दिस इट बिगेन्स टू डाइवर्ज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। इसके बाद जो है, जो लाइट होता है वो डाइवर्ज करना शुरू हो जाता है क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो, तो एक एंगल यहाँ पे दिए हैं, देखो बनाए हैं, ये यहाँ से एक एक्सिस लिए है ना, और यहाँ पे एक थीटा एंगल है। इसको बोलते हैं हम एंगुलर स्पीड, ठीक है। और एंगुलर स्पीड इज गिवन बाय थीटा बराबर बी लैम्बडा बाय डे, बीटा लैम्बडा बाय डे, ठीक है। तो लेजर का, अगर लेजर हम लेते हैं तो वो जो है वो बहुत दूर तक पैरेलल जाएगा, तो ये जो एंगल होगा वो बहुत कम होगा, है ना। एंगुलर स्पीड जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो अब देखो, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी रहेगा, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी रहेगा, है ना। तो बच्चों ऐसा देखा गया है, अगर इंटेंसिटी यहाँ पे आई है और जहाँ से डाइवर्ज करना शुरू किया वहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है वहाँ I/E² होता है, ठीक है। इंटेंसिटी घट जाता है, घटेगा ही, क्योंकि सामने जो है मॉलिक्यूल पड़ता है, डिफ्रैक्शन होता है, घटेगा ही, है ना। अब देखो, तो अगर हमको लेजर लाइट के लिए ये थीटा निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट, जो लेजर लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है ना बच्चों, इस रेंज का होता है ना। लेट ले लेते हैं कि लैम्बडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, और ये जो डायमीटर है वो लेते हैं 0.02 मीटर, है ना। एक काम करते हैं, इसको पुट करते हैं इस फार्मूला में, है ना? तो बीटा का वैल्यू जो होता है एयर के लिए वो 1 होता है, स्पेस के लिए एयर, ठीक है बच्चों, ये भी दिखा दोगे, ठीक है। फिर लैम्बडा का वैल्यू क्या लिए, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 × 10⁻10 मीटर, और डी का वैल्यू कितना है 0.02 मीटर। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, मीटर मीटर कट जाएगा ना। ये देखो थीटा एंगल है ना, तो इसका वैल्यू जो है रेडियन में आएगा, तो थीटा का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.01 मिली रेडियन, बहुत कम है। तो लेजर लाइट के लिए क्या होता है, ये जो एंगल होता है, जो एंगुलर स्पीड होता है वो बहुत कम होता है। अदर लाइट का निकाल के देखना, जैसे विजिबल लाइट का, है ना, और किसी लाइट का, तो उसका जो एंगुलर स्पीड होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टी हाईली इंटेंसिटी में क्या लिख के आएंगे। अब बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लिख के आओगे, है ना। सेकेंड क्या होता है, हाईली इंटेंसिटी, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ लेजर लाइट इज वेरी हाई। लेजर लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है, एंड इट कैन बी फोकस्ड टू ए एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस।
इसको एक छोटे से डिस्टेंस में, है ना, फोकस किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, देखो ये यहाँ से लेज़र लाइट निकल रहा है, तो लेज़र लाइट ऐसे चलता है ना, पूरा ऐसे, है ना। तो एक छोटे से स्पॉट में, है ना, छोटे से स्पॉट में क्या है, इसको फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ये सीधा चलता है, घरा चलता है ना। बच्चों हम ये देखेंगे कि जो 1 वाट का लेज़र, अगर हम लेज़र लेते हैं 1 वाट का, है ना, और हम अदर सोर्स लेते हैं जो कि 100 वाट का है, तो हम देखेंगे ये देखेंगे कि इंटेंसिटी जो 1 वाट का होता है वो काफ़ी अधिक होता है, 1000 टाइम्स अधिक होता है एज कम्पेयर टू 100 वाट सिंपल सोर्स, है ना, ऑर्डिनरी सोर्स। ठीक है, इवन 1 वाट लेजर इज 100 टाइम्स मोर इंटेंस देन 100 वाट लैम्प। 1 वाट का जो लेजर होता है वो 1000 टाइम्स इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू 100 वाट लैम्प, है ना। एक लैम्प ले लें जो 100 वाट का है, और एक जो है लेजर लाइट ले लें, है ना, जो 1 वाट का है। ठीक है, तो 1 वाट की जो लेजर की इंटेंसिटी जो होगी, है ना, इंटेंसिटी बोले क्या मतलब है, छोटे से एरिया में कितना फोटोन पास कर रहा है ना। तो लेजर में क्या होता है, सब डायरेक्शनल होता है, सिकुड़ा होता है, तो अधिक पास करता है। और सिंपल लाइट में क्या होता है कि जो फोटोन होता है फैल जाता है इधर उधर, तो एक छोटे से एरिया में जो है वो कम पास करता है। ठीक है, इंटेंसिटी जो है इसकी अधिक होती है, लेजर की कम होती है। देखो तो हम अब यहाँ पे मान के चल लेट एफ इज द फोकल लेंथ एंड ए रेडियस ऑफ द लेंस यूज टू फोकस लाइट बीम। मान लेते हैं कि इसी को मान के चलते, ये लेंस है मेरा, है ना, इसका जो है फोकल लेंथ जो है मान लेते हैं एफ है, और इसका जो रेडियस है वो ये है। जब हम लेजर को ऐसे मारेंगे, है ना, तो फिर कोई अगर मान लो टॉर्च है, टॉर्च ये है ना, तो लेजर कुछ मान लो, इसका मान लो फोकल लेंथ जो है एफ है, फोकल लेंथ होता है ना लेंस का, और ये रेडियस ये है इसका। ठीक है, तो अगर हम ऐसे मारेंगे तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा एरिया स्पॉट बनेगा ना, स्पॉट बनेगा, है ना। द रेडियस ऑफ द स्पॉट एट विच लाइट कैन बी फोकस्ड। जब लेजर को हम जब इमिट करते हैं तो जो स्पॉट बनता है, ये स्पॉट जो बनता है उसका जो एरिया होता है वो होता है लैम्बडा एफ बाई ए। क्या होता है, लैम्बडा एफ बाई ए। ठीक है, लैम्बडा क्या हो गया, लेजर का वेवलेंथ, एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ लेंस, है ना। जनरली मतलब हम लैम्बडा बराबर जो लेजर का वेवलेंथ जो होता है, पिछली बार जो है 5000 लिए थे, इस बार 6000 ले रहे हैं, है ना, इसी के रेंज में होता है। लैम्बडा जो ले रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं, है ना। इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो आएगा 6000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ जो ले रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और जो रेडियस ले रहे हैं ये किसका रेडियस है ना, ये लेंस का रेडियस है। ठीक है, वो ले रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर, है ना। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्पॉट, स्पॉट कहाँ बनेगा, आगे कहीं बनेगा ना, ऐसे मारेंगे तो स्पॉट बनेगा, है ना। तो यहाँ का जो एरिया होगा, स्पॉट का जो एरिया होगा वो क्या होता है, लैम्बडा एफ बाई ए, है ना, होता है ना, सॉरी, यहाँ जो स्पॉट है उसका जो रेडियस होगा, है ना, वो कितना होगा, लैम्बडा एफ बाई ए, है ना। अगर हमको यहाँ का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पाई स्क्वायर कर देंगे, पाई और आर का वैल्यू क्या है, लैम्बडा एफ बाई ए, लैम्बडा एफ बाई ए का स्क्वायर, है ना। सभी का वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और लैम्बडा का वैल्यू निकाल के रखें 6000 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, एरिया जो है सॉरी ये जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। पूरे सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आएगा 113.04 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये आगे एरिया, कौन सा एरिया, जहाँ पे फोकस किया जा रहा है ना, क्योंकि लेजर जो चलता है वो मतलब कंडेंस चलता है ना, छोटा सा एरिया बना के चलता है ना। अब देखो तो हमको पावर निकालना है, तो इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी पर अब क्या होता है, पावर बटे एरिया, है ना। और जो लेजर लिए हैं कितने वाट का लिए हैं, 1 वाट का, है ना। तो पावर यहाँ पे 1 वाट और एरिया निकल गया 113.04 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁸ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया इंटेंसिटी, कितना आया 10⁸ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि 10⁸ फोटोन्स जो है वो छोटे से एरिया में वो पास करेगा। अब लेते हैं हम 100 वाट लैंप, इसमें देखते हैं कितना मेरा इंटेंसिटी आता है। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं 100 वाट लैंप में कितनी इंटेंसिटी होगी, है ना। अब देखो लैंप अगर लेंगे हम तो देखो तो लैंप में क्या होगा, जैसे ये लैंप है मेरा, ये तो यहाँ पे जो लाइट है वो इधर भी जाएगा, 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 सब जगह जाएगा, जाएगा ना। तो ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, पावर में से एरिया को डिवाइड कर देंगे, है ना। अब देखो तो 400 वाट लैंप के लिए हम लिए हैं एरिया बराबर 4πr²। अब देखो तो ये कैसा बनेगा, स्फीयर का एरिया होगा ना, सरफेस एरिया होगा ना, 3D में होगा ना, इस टाइप से, है ना। और 3D में स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², सरफेस एरिया, है ना। देखो तो 4 यहाँ पे है 22/7, और जो रेडियस है वो मान के चल रहे हैं 10, है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आएगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इंटेंसिटी निकाल लो, पावर वट एरिया होता है ना। तो क्या होगा 100 वाट बटे 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.08 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब बच्चों ध्यान दो, जो लेजर का निकाले थे वो इतना आया था 10⁸, और यहाँ पे जो 100 वाट लैंप का निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना। अंतर बुझा रहा है, ये काफ़ी अधिक है, ये काफ़ी कम है। इसका मतलब क्या है कि जो लैंप है, लैंप का छोटा सा एरिया लिया जाए, है ना, उसमें से जो फोटोन पास करेगा वो बहुत कम पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो कंपेयर किए 1 वाट लैंप, 1 वाट लेजर लाइट, 100 वाट लैंप। हम ये देखें कि 1 वाट लेजर लाइट जो होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू 100 वाट लैंप। ठीक है बच्चों।